मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज फैसले का दिन है। इस सीट पर हुए चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। बता दें आपको कि आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कुल 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी, तो वहीं 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। पूरी मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर 23 राउंड मतगणना होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि यहां महागठबंधन ने 3 बार से विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव लगाया था। मुकाबले को रोचक बनाने के लिए वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि जनता का साथ किससे मिलता है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। बता दें आपको कि काउंटिंग के लिए कुल 14 टेबल लगाए गए हैं और साथ ही 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की किस्मत दांव पर है। तो बता दें आपको कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। आज फैसले का दिन है और इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की किस्मत दांव पर है। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में आज फैसले का दिन है और इस सीट पर हुए चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और इस बार कुल मिलाकर 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। तो वही बता दें आपको कि 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। वहीं पूरी मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो 23 राउंड की मतगणना होगी और काउंटिंग सेंटर पर इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि यहां महागठबंधन ने 3 बार से विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव लगाया है। और ऐसे में इस बार के मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बनाते हुए वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी इस बार मैदान में हैं और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता का साथ किससे मिलता है। साथ ही आपको बात करें तो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मनोज कुशवाहा और केदार प्रसाद गुप्ता की किस्मत दांव पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज फैसला हो जाएगा कि आखिर कुर्नी की जनता का साथ किसे मिला है। क्या लग रहा है जैसे जैसे 8 बजेंगे वोटों की गिनती शुरू होगी, रुझान किधर दिखेगा, जनता का साथ किसे मिलेगा? देखिए 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 14 टेबल पर ये मतगणना शुरू होगी। जो भी मतगणना होती है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसके लिए 14 टेबल बनाए जाते हैं। ये चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आज
14 टेबल पूरी तैयारी कर ली गई है और जो कर्मचारी हैं वो भी जो मतगणना स्थल है जो बनाया गया है वहाँ सब पहुँच रहे हैं और 8 बजे से निर्धारित जो समय है मतगणना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से महागठबंधन और बीजेपी का दाव यहाँ लगा हुआ है, दोनों की तरफ से काफ़ी मेहनत किया गया है। आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार ने भी यहाँ प्रचार किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दो दिन यहाँ समय दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से बिहार के नेताओं के साथ ही जो बाहर के बॉलीवुड के कलाकार हैं, अभिनेता हैं, उनका भी सहयोग लिया गया है लोगों को आकर्षित करने के लिए। चूँकि कुढ़नी का विधानसभा दोनों ने प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है, इसलिए दोनों की तरफ से काफ़ी मेहनत किया गया है। अब देखना है कि जो आम लोगों का रुझान है, आम लोगों ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। कुढ़नी के साथ ही आज देश भर में कई राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश का, वहाँ भी उसका भी मतगणना आज होनी है और वहाँ भी 8 बजे से शुरू होगी। दूसरी तरफ जो बिहार समेत कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, बिहार में कुढ़नी में उपचुनाव हुआ है जहां मतगणना शुरू हो रही है। वहीं यूपी में भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी, वहां लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है, तो वहाँ भी मतगणना होगी। तो पूरे देश भर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना होगी और बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं इन सभी सीटों के लिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। गुजरात और हिमाचल पर भी लोगों की नज़र है कि क्या गुजरात में फिर से बीजेपी वहाँ सत्ता में आती है या जिस तरह से कल एमसीडी के चुनाव में आपने वहाँ बीजेपी को पछाड़ दिया है, तो क्या गुजरात में भी कुछ उलटफेर होता है, या जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वहाँ परंपरा रही है कि वहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार भी क्या वह परंपरा कायम रहती है या फिर से बीजेपी आती है और वहाँ परंपरा टूट जाती है। तो आज का दिन कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। बिल्कुल अरुण, साथ ही अगर कुढ़नी उपचुनाव की बात करें तो इस सीट को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कड़ी टक्कर है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों ही की जो किस्मत है वो भी दांव पर कहीं ना कहीं लगी हुई है। जो दिग्गज हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, चाहे वो जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा हो या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, दोनों विधायक रह चुके हैं। दोनों की अपनी इस इलाके में एक अलग छवि है, उनकी अलग पकड़ है। इसके साथ ही उनकी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से भी काफ़ी मेहनत किया गया है। तो यहाँ मुकाबला बताया जा रहा है कि काफ़ी कांटे का मुकाबला है और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया है वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं और एआईएम के प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि इन दोनों प्रत्याशियों को कितनी वोट मिलती है। अगर इन दोनों प्रत्याशियों को ज़्यादा वोट मिलती है तो समझ सकते हैं कि यहाँ उलटफेर हो सकता है, यानी जो आंकड़े राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की तरफ से जो आंकड़े बनाए जा रहे हैं, जो वो उसमें फेरबदल हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ न सिर्फ दोनों प्रत्याशियों बल्कि दोनों गठबंधन का भी दांव प्रतिष्ठा पे लगा हुआ है। बिल्कुल अरुण, साथ ही अगर बात करें तो इस बार जिस तरह से बिहार में नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, ऐसे में अगर महागठबंधन यहां से जीतती है तो एक बड़ा मैसेज भी पहुंचेगा बिहार की जनता को और साथ ही साथ इससे महागठबंधन कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे मोकामा और गोपालगंज में, तो वहाँ जो सत्ताधारी थी, यानी जो पहले से विधायक थी जिस पार्टी का, उसी के पार्टी को फिर से जीत मिली थी। यानी मोकामा में अनंत सिंह जो आरजेडी से थे, उनकी पत्नी चुनाव जीती और गोपालगंज में बीजेपी के जो विधायक थे उनकी पत्नी को जीत मिली थी। इसलिए मामला वहाँ बराबर का रहा। लेकिन यहाँ जो है उपचुनाव जो हो रहा है कुढ़नी में, वहाँ आरजेडी के जो विधायक थे अनिल सहनी, उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। वो भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए थे और आरजेडी ने गठबंधन के तहत जेडीयू को ये सीट दी है। इसलिए इस सीट का जीतना महागठबंधन के लिए ज़रूरी है। अगर ये सीट महागठबंधन जीतती है तो नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया बीजेपी से अलग होने का, उनका निर्णय सही था। लेकिन अगर महागठबंधन को झटका लगता है तो ये बीजेपी के लिए एक अवसर होगा ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार का जो कदम है वो गलत है। और जो आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब से सरकार बनी है तब से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं या अपराध की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, तो बीजेपी के लिए अवसर होगा। इसलिए ये चुनाव काफ़ी अहम
माना जा रहा है जी। कि आखिर जो निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है वो सही है या गलत है, इसको लेकर भी इस चुनाव के परिणाम है उससे लेकर जोड़ा जा सकता है। और अब राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।